पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लोग सीरियसली मुझे ये रोल ऑफर कर रहे हैं क्या। मुझे क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे पार्ट मिले हैं जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि सीन नंबर 12, सीन नंबर 15, सीन नंबर 18, सीन नंबर 44, और एक स्क्रिप्ट जहाँ पर हर दूसरे पन्ने पे मैं हूँ या मेरे बारे में बात हो रही है, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। और दूसरा मैंने बोला कि यार तुझे अमित, तुझे तो बड़े एक्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे, कुछ स्टार मिल सकता है तुझे। तो उसने बड़ी एकदम मुझे इमोशनल कर दिया, उसने आप मेरे बड़े एक्टर हो। हाय, आई एम गजराज राव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। डू सब्सक्राइब and hit the bell icon. This is Pawan Khedkar from Pune. How was your first reaction after hearing the script? Hi Pawan. पहली बार जब मुझे नरेशन मिला क्रोम पिक्चर्स के दफ्तर में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, तो अक्षत और शांतनु ने जब नरेशन दिया तो शुरुआत से ही हर कुछ पन्नों के बाद मैं हंस रहा था, हंसी आ रही थी बेसाख्ता आपको, क्योंकि ऐसे इतना बढ़िया नरेशन भी था उनका। अमित वहाँ बैठे हुए थे और पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लोग सीरियसली मुझे ये रोल ऑफर कर रहे हैं क्या। एक बार की को लगता है कि यार मुझे क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे पार्ट मिले हैं जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि सीन नंबर 12, सीन नंबर 15, सीन नंबर 18, सीन नंबर 44, और एक स्क्रिप्ट जहाँ पर हर दूसरे पन्ने पे मैं हूँ या मेरे बारे में बात हो रही है, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मतलब एक थोड़ा सा वैसा हुआ कि सही है क्या ये भाई, मैं मतलब मुझे मिल रहा है क्या। फिर उसके बाद ये कि उसके अंदर डांस वांस करना था, और मुझे जो बताया गया कि तकरीबन 1 महीने का काम होगा अलग अलग 2 शेड्यूल में, तो वो मुझे लगा कि मेरे पार्टनर से मैं एक बार बात करता हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस में, कोडरेड में, कि भाई वो मुझे इजाज़त देंगे क्या कि मैं अपनी कंपनी को मैं पॉज बटन पे पॉज लगा के और ये करूँ मैं। तो लकीली उनको भी आइडिया बड़ा पसंद आया और उन्होंने बोला कि हाँ करो, आपको अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। वो एक मसला दूर हुआ। दूसरा था कि उसके अंदर डांस का सिचुएशन था, वो मैंने कन्वे किया कि भाई ये मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मुझे मतलब फिज़िकल पेन तो नहीं होता, लेकिन डांस करना, तेज़ भागना, उससे मैं गुरेज करता हूँ थोड़ा सा, ताकि तकलीफ बढ़े ना। तो और दूसरा मैंने बोला कि यार तुझे अमित, तुझे तो बड़े एक्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे, कुछ स्टार मिल सकता है तुझे। तो उसने बड़ी एकदम मुझे इमोशनल कर दिया, उसने आप मेरे बड़े एक्टर हो। और अगले कुछ 2-3 रोज़ में उनके पार्टनर हेमंत भंडारी वो मुझसे मिलने आए। मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था अपने एक ऐड के लिए, और उन्होंने बैठ के पॉइंट्स के साथ कि मेरे क्या क्या रिजर्वेशन है, कि टाइम, तो मैंने बोला यार मुझे मीटिंग के लिए बीच में मेरे काम के लिए कुछ मुझे टाइम चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम सब करेंगे। तो हम सब ओके था सब कुछ। स्पॉन्डिलाइटिस का उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जो फ्रीडम दिया, ये फ्रीडम और ये जो तोहफा मुझे दिया है, मुझे उन्होंने कर्जदार बना लिया है ज़िंदगी भर के लिए, कोई किसी के लिए, क्योंकि उनको जानता रहा हूँ मैं 18-20 साल से अमित को, लेकिन इतना ट्रस्ट जितना मुझे अपने पर ट्रस्ट नहीं था, उतना उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया एक्टिंग के लहजे में। अंशुल गुप्ता फ्रॉम पुणे. Gajraj ji, we think that you can win Best Actor award in popular category with Ayushmann for Andhadhun, since you were the main lead in Badaiyo, as I hate the word supporting actor. TVF Tech Conversations का नया sketch कब आ रहा है next? अंशुल गुप्ता, थैंक यू आपकी हौसला अफजाई के लिए। पर मुझे ये जो अभी जो पिछले 15-20 रोज़ में जो हो गया है, वो मेरे लिए बहुत सारी छोटी छोटी ट्रॉफियाँ हैं। इससे मुझे बेइंतहा खुशी मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि जब छोटा या बड़ा कुछ भी अवार्ड मिलेगा स्टेज पे जाके, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि वो डेस्टिनी पर है। और हो सकता है कि इस बीच में कोई और कलाकार जिसका काम और ऊंचे दर्जे का होगा और वो जो जूरी है उनको पसंद आ जाए, तो वो आगे की बात है उसके ऊपर। और जो टेक कॉन्वर्सेशन का जो स्केच है उस पर कुछ बात चल रही है, तो होपफुली दिसंबर में कुछ आना चाहिए। ऑलराइट, अंशुल का एक और सवाल है कि गजराज जी, आपने फिल्म्स, टीवीएफ के स्केचेस, वेब सीरीज,
फादर्स सब किए हैं, आपको लगता है स्टोरी टेलिंग इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स? अब आदमी 10 मिनट में भी कहानी कह सकता है, 20 मिनट के 5 एपिसोड में भी, या फुल लेंथ फीचर फिल्म में भी? अंशुल का सवाल है। जी अंशुल, जैसे मैं एड फिल्म्स डायरेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर मैं 30 सेकेंड और 60 सेकेंड और 2 मिनट में मैंने कहानियाँ कंप्लीट की हुई हैं। तो वो अब डिपेंड करता है कि किस तरह की कहानी लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है। और हाँ, वेब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से ये हुआ है कि अच्छे राइटर्स की डिमांड बढ़ी है। छोटे छोटे शहरों से राइटर्स आ रहे हैं और कहानियों की डिमांड बढ़ी है। नॉवेल्स जिनको हम लोगों ने पिछले 20-25 साल में, 30 साल में छोड़ दिया था, 50s 60s 70s का दौर देखेंगे तो उसके अंदर कहानियों और नॉवेल्स पे बहुत सारी फिल्में बनती थी। करेक्ट। बड़े जो हॉलीवुड में अभी भी बनती हैं या यूरोप में बनती हैं, किसी का लिखा हुआ मटेरियल है, उसमें डायरेक्टर को कहीं पे भी कोई गुरेज नहीं होता कि हाँ ये बेस्ड ऑन फलाना स्टोरी और बेस्ड ऑन फलाना राइटर्स नॉवल। तो शायद वो 80s और 90s का एक दौर था जहाँ पे ऐसा हो गया था कि डायरेक्टर जब तक अपना नाम स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में नहीं लिखेगा तो वो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। शायद वो जो कंपल्शन है डायरेक्टर्स का वो खत्म हो चुका है अभी, या कम हो चुका है डेफिनेटली। और नए डायरेक्टर्स हैं, वो जय सुजीत सरकार हैं, वो कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो सिर्फ डायरेक्टर का डायरेक्शन का क्रेडिट लेते हैं और जूही चतुर्वेदी को पूरा क्रेडिट देते हैं। या फिर आप राजू हिरानी हो, या फिर आप राजू हिरानी हो कि जिनका कलम पे इतना ही हाथ तगड़ा है। अगर वो तो बहुत मेहनत करते हैं, वो तो राइटिंग में भी इतनी मेहनत करते हैं। सर, गोविंद Chikke-Roor from Bangalore, very interesting questions, very pertinent question. Are you ready for it? बेंगलोर से तीसरा सवाल है। बेंगलोर और पुणे और राजकोट, बाकी शहर अलग टाइम जोन में है। सर, आप ये बताइए कि आप तैयार हैं सवाल? जी मैं तैयार हूँ। बहुत मुश्किल सवाल है जी। फाइनल जवाब लॉक किया जाए। How was your neighbors' reaction after watching Badaii Ho? Did anyone tease you? नेबर बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेबर बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है कि मैं पिछले साल 1.5 साल पहले ही नई कास्टिंग जबरदस्त थी। साल 1.5 साल पहले ही मैं नई लोकेलिटी में शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी लोगों से जान पहचान हो ही रही थी, बातचीत हो ही रही थी। लेकिन इस फिल्म की वजह से ये हुआ कि सीढ़ियों पर और लिफ्ट में जिन लोगों से बात नहीं हुई थी अभी तक, उनसे बात हो गई और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं बहुत सारे। वाह। एक नया शहर ले चलते हैं आपको, कलकत्ता। हाँ। Alright, Sanyam from Kolkata. How was his journey to Bollywood and challenges that he faced? मैं पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और बैंडिट क्वीन से लेके ब्लैक फ्राइडे से लेके अलग अलग तरह के सिनेमा में मैंने काम किया है। तो चैलेंजिंग डेफिनेटली है पूरी चीज़, कि अगर आप अब उसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, आप किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप बहुत सारा काम करना चाहते हैं और बहुत सारे खर्चे करना चाहते हैं तो आपकी चॉइसेस कम हो जाएंगी जी। आपके डिसीजन पावर कम हो जाएंगे, आपको मजबूर होकर कुछ भी करना पड़ेगा। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। मेरे लिए, मैं अपने लिए चैलेंज रखता हूँ कि मैं वही काम करूँ जिसको, ज़्यादातर काम जिसको बाद में देखूँ तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। वाह। ऐसे हुए हैं कुछ 5-10% काम होंगे क्या यार मैंने क्यों किया ये। सर, दिस इज गोविंद वंस अगेन फ्रॉम बेंगलुरु। अच्छा सवाल है। Hello Gajraj sir, hope you are doing well. My question is how you pulled off the acts with your expressions in few of the scenes. Did it come naturally after reading the script and you've done an amazing work? Expressions तो सर कमाल के हैं सर। Thank you गोविंद। स्क्रिप्ट को इसका क्रेडिट जाएगा और मेरे डायरेक्टर को जाएगा, और ये ऐसा हुआ क्योंकि इतनी जिम्मेदारी का काम था ये फिल्म जी मेरे लिए। तो बहुत सालों बाद मैंने रिहर्सल किया, कुछ 15-20 दिन मैं घर में अकेला 2-4 घंटे के लिए बैठ के, जिसमें दरवाज़ा बंद करके मैं स्क्रिप्ट और मैं साथ में होते थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये इसको मैं इसमें जब तक ये मेरे आत्मसात नहीं कर लूँगा मैं तो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो सेट पे मैं जाऊँ तो मैं वहाँ पर पन्ना ना पढ़ूँ कि आज का सीन क्या है। तो ये वो वाली स्क्रिप्ट रही या वो प्रोजेक्ट रहा जिसके अंदर मैंने होमवर्क किया बहुत सारा कि किस मोमेंट पे क्या होगा, और उसके बाद शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर्स और राइटर के साथ बैठ के, डायरेक्टर और राइटर्स के साथ बैठ के कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे ये मेरा सजेशन है। तो सारी चीज़ें, उसका एक खाका, एक मैप मैंने तैयार किया अपने लिए। Hi,
I'm Gajraj Rao and you are watching Bollywood Hangama. Do subscribe and hit the bell icon.